कब तक होगा बहुजनों के साथ में जातिगत भेदभाव? कब थमेगा इस देश में बहुजनों के साथ में अन्याय अत्याचार? जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजनों के साथ में अन्याय अत्याचार, उनके हत्याओं की मामले जो है वो कहीं ना कहीं रुकने वाले नहीं है और कभी रुकते नहीं है। और इसी तरीके की घटना आज हमको दिल्ली से सुनने आ रही है, जहाँ के प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी ने इस खबर को हमारे साथ में शेयर किया। संदीप आनंद सर जो हमारे चीफ एडिटर है, उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने इस खबर को हमारे साथ में शेयर किया। तो वो खबर ये है कि सुदेश आर्या साहब एक पीड़ित परिवार से मिले। उस पीड़ित परिवार के साथ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके वजह से उस पूरे परिवार की स्थिति जो है वह तहस नहस हो गई। क्या उन्होंने बताया, सबसे पहले सुदेश आर्या जी की इस बात को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुदेश आर्या साहब कहते हैं कि दिल्ली में एक पीड़ित परिवार से मिला। कटेरिया समाज के बबलू बंसकार जो A173 में नहरपुरा गांव में रहने वाले हैं, जहां से वो दिल्ली में रहते हैं और वर्तमान में दिल्ली में वो कामकाज करने के लिए आए थे। अगर उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो वो उत्तर प्रदेश के बरगवा गांव से बिलोंग करते थे। 108 कस्तूरबा अपार्टमेंट में पीतमपुरा में घरेलू नौकर का वो काम कर रहे थे। उनकी मौत संदिग्ध स्थिति में हो गई और परिवार का अब आरोप है कि इस बात को पुलिस और मालिक द्वारा सुसाइड बनाने की साजिश की जा रही है। जबकि परिवार का कहना है कि इस मामले को लेकर के मालिक ने बबलू को एक संदिग्ध स्थिति में छोड़ दिया है और उसकी जो है मौत होने के बाद में पुलिस ने इसको सुसाइड का मामला और संदिग्ध स्थिति की मौत बताई है। और सुदेश आर्या साहब ने बताया कि दलित परिवार जो है वहाँ का बहुत ही गरीब और ऐसे मुश्किल हालात में है, जहाँ पर मृतक की एक विकलांग पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है जो 11वीं क्लास की छात्रा है। परिवार के भरण पोषण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो इस एक बबलू नामक जिनकी मौत हुई है, जिनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, उनके कंधों पर उनकी जिम्मेदारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज वो व्यक्ति उनके साथ में नहीं है, मतलब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का है वो दिल्ली में आता है, चूल्हा चौका करके वो उसकी बीवी उसका घर चलाती है, ये मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का काम करता है। घरेलू नौकर के तौर पर काम करने के बाद में उसकी अचानक संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह खुद सुदेश आर्या जी जब उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तब उनको पता चली। तो सबसे पहले आप ये थोड़ा सा इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला अपने पीड़ित परिवार जो है उनका, उस परिवार की जो दुख है, जो व्यथा है वो बता रही है। और उसके साथ ही सुदेश आर्या जी साहब जिन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का जितना भी दिल्ली प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंडल है, उस पूरे प्रतिनिधित्व मंडल के साथ में वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के घटना की जानकारी जो है हमारे साथ में उन्होंने शेयर की और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाए। और वास्तविकता में अगर यह घटना एक व्यक्ति के मौत की संदिग्ध स्थिति में जब उसकी मौत होती है और पुलिस इस बात को अचानक से सुसाइड बता देता है और उसके जिस व्यक्ति के वो घर में वो काम कर रहा था वो भी इसको सुसाइड बता रहा है, लेकिन परिवार का आरोप ये है कि ये इनकी सुसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर परिवार को पालने के लिए वो मेहनत मजदूरी का काम कर सकते तो सुसाइड जैसा बड़ा कदम वो नहीं ले सकते, क्योंकि बीबी उनकी विकलांग है, बच्चे छोटे हैं, बच्ची 11वीं क्लास में है और बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए सुसाइड करने के लिए, जो अभी तक ना पुलिस को मिल पा रहा है और ना ही परिवार को मिल पा रहा है। तो ये शायद हत्या का मामला हो सकता है, ऐसा आरोप खुद परिवार ने लगाया हुआ है। अब इस बात को लेकर के दिल्ली की पुलिस जो है वो कितना इसमें सच्चाई है और कितना इस बात में इसकी जांच तहकीकात जब होगी तभी पता चलेगा। लेकिन बार बार बहुजनों के साथ में ऐसी घटनाएं क्यों होती है? जब इस देश में बहुजन किसी व्यक्ति के घर में काम करने जाता है तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बहुजन हमेशा से ही इन अमीर लोगों के घर में जाते हैं, जो फिर उनकी जाति अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमेशा से ही सवर्ण जाति के लोग इस देश में गरीबों को अपने घर में नौकर रख के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम समुदाय के जितने भी मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वही लोग इनके घर में नौकर के तौर पर काम करते हैं, ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, मजदूर के तौर पर काम करते हैं और इनका हमेशा
हमेशा से ही व्यवहार अगर आप देखेंगे तो गालियां गलौज देने के साथ ही इनको उनके साथ में ट्रीट किया जाता है, उन व्यक्तियों के साथ में। तो उनके साथ में इस तरीके का जब भेदभाव होता है तो उनको इस बात को समझना चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को, कि अगर आपके साथ में ऐसी जातिगत व्यवहार अगर होता है, इस आपके साथ में अगर ऐसी मानसिकता के लोग आपको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस घटना को आप बताइए, सोशल मीडिया पर लिखिए। इसके साथ ही पुलिस में उस बात को कंप्लेंट कीजिए कि जिस तरीके से आज एक परिवार को खत्म कर दिया गया, मतलब बबलू बंसकार इस व्यक्ति की वहां पर हत्या होती है और उसके बाद में हत्या, मतलब पूरी तरीके से हत्या नहीं बोल सकते, लेकिन संदिग्ध स्थिति में जब उनका शव मिलता है तो कहीं ना कहीं हत्या के भी इसमें चांसेस हो सकता है, ऐसा परिवार का कहना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवार का यह कहना है, इस खबर को हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बात में जितनी हमें सच्चाई लग रही है, या फिर दिल्ली के प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या जी खुद वहां पर मिलने गए, उनको इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है, तो वो खुद ही इस बात की तहकीकात जो है पुलिस से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसकी जांच उन्होंने सरकार से और पुलिस से करवाने की मांग की है। बसपा का जितना भी प्रतिनिधित्व मंडल है वो वहां पर पहुंचा है, और बहुजन समाज पार्टी खास करके ऐसे मामलों में हमेशा से ही एक्टिव रहती है। सड़क से लेकर के संसद में भी ऐसे मामले वो बहन जी के निर्देश में उठाती रहती है। तो तमाम इस घटना को जो है बहुजन समाज पार्टी आगे ले रही है। पीड़ित को जो है न्यायिक सलाह के साथ में, न्यायिक उनकी लड़ाई उसके साथ में लड़के उनको आर्थिक मदद देने का की भी जो बात है, खुद प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या साहब जी ने की है। तो साथियों, इस पूरी तमाम घटना को लेकर के जिस तरीके से बहुजनों के साथ में आज ऐसी संदिग्ध स्थिति में उनकी मौत होती है, उनके एफआईआर उनकी लिखी नहीं जाती, पुलिस वालों के द्वारा ही उनको पिटवाया जाता है, नेताओं के द्वारा उनको घंटों जो है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए उनको घंटों इंतजार करवाया जाता है। तो ऐसी घटनाएं जब तक के होती रहेगी और तब तक के अगर आप इस बात को आप नहीं समझोगे, अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस देश में बहुजन हो, बहुजनों का मतलब इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन लोग हैं, जब तक कि आप सरकार में नहीं बैठोगे, संसद में, विधानसभाओं में नहीं बैठोगे, तो आपके साथ में ऐसी बर्बरता, आपके लोगों को मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा और आपकी हत्या भी होगी। इस बात के लिए आप जो है तैयार रहिए, अगर आपने अपनी सरकार और अपनी विचारधारा के लोग बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।